इस पत्र में किसी ने डायरी भेजी है, पूरी डायरी खाली है, पर आगे एक माँ ने लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा, मैं संपूर्ण ब्रजवासियों की तरफ से, आप एलईडी पर इस पत्र को पढ़िए, आस्था चैनल पर इस पत्र को पढ़िए, मैं नमन करती हूं संपूर्ण ब्रजवासियों की तरफ से, कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। मेरा नाम रश्मि है, पति का नाम जगन सिंह है, मेरा मायका मथुरा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। मेरा नाम रश्मि है, पति का नाम जगन सिंह है, मेरा मायका मथुरा है, मैं अपने ससुराल आगरा से आई हूं। हम 3 लोग आए हैं गुरुजी यहां। गुरुदेव, जब पत्र में लिखा उन्होंने द्वापर था, तब मेरे शंकर भगवान कृष्ण जी से मिलने के लिए आए थे। आज कलयुग में ऐसा लग रहा है कोसी में वापिस महादेव कृष्ण से मिलने के लिए आए वापिस। आज लग रहा है कि मेरा शिव वापिस इस ब्रज की धरा में मेरे ठाकुर से मिलने के लिए आया। ये विश्वास, आपकी दृढ़ता। कष्ट आ सकता है जीवन में, जब दुख आए, कष्ट आए, दुकान 4 दिन नहीं चलती, 8 दिन नहीं चलती, तकलीफ आ जाती है, हम ना जाने कहां कहां जाकर भटक जाते हैं। कोई ने कह दिया वहां चले जाओ, वो बाबा भभूति दे देगा तो उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई कहेगा वहां चले जाओ, वहां से नारियल मिल जाएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई कहेगा वहां चले जाओ, वहां से ये लियाना, एक मौली लियाना, बांध देना तो काम हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में अगर जन्म हुआ है, संसार में अगर पैदा हुए हो, तो चाहे सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, उसे अपने कर्म को तो भोगना ही पड़ता है। कर्म गति बड़ी प्रबल है। मेरे राम जी महाराज प्रकट हुए, मेरे राम जी प्रकट हुए, उनके जन्म की तारीख बड़ी सुंदर थी। रामचरितमानस में लिखा, नवमी तिथि, सुंदर चैत्र महीना, दोपहर 12 बजे मेरे राम जी महाराज का प्राकट्य हुआ। कितना सुंदर मुहूर्त था, कितने सुंदर तिथि थी। उसके बाद भी राम जी महाराज को वन तक जाना पड़ा। जब उनका विवाह हुआ, एक से बढ़कर एक विद्वान दशरथ जी की सभा में बैठे हुए थे, एक से बढ़कर एक विद्वान जनक जी की सभा में बैठे हुए थे। जब जानकी और राम जी का विवाह हुआ, उसके बाद भी माता जानकी को और राम जी को वन वन जाना पड़ा। लिखा हुआ है, उसे कोई टाल नहीं सकता। बस इतना जरूर है, राम जी के जीवन में भी जब तकलीफ आई, तो राम जी ने केवल एक काम करा, रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर लंका पर जब चढ़ाई करी तो जीत कर वापिस आए। भगवान कृष्ण के जीवन में अगर तकलीफ आई, 16,108 रानियां थीं, एक भी रानी से जब औलाद नहीं हुई, 16,108 रानियों से गर्भ नहीं ठहरा, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर भगवान शंकर की पूजन कराई। एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर भगवान कृष्ण ने शंकर जी की आराधना करी। तब शिव जी ने आशीर्वाद दिया, एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव जी की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। जब कहीं ना कहीं जीवन में इंद्र को तकलीफ हुई, तब शिव की आराधना करी। गरुण वरुण जितने देव हैं संसार के, 33 कोटि देवताओं को निकाल कर देखिए, जिसके जीवन में तकलीफ आई, स्वयं नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हुए, क्रोध समाप्त नहीं हुआ। लक्ष्मी जी को देखा, लक्ष्मी जी रो पड़ी, करूं तो करूं क्या। लक्ष्मी जी से देवऋषि नारद ने कहा, शिव जी की आराधना करो। लक्ष्मी जी ने शंकर जी की आराधना करी। शिव जी ने आकर पूछा, क्या चाहती हो। मेरा पति क्रोध कर रहे हैं, नरसिंह भगवान बन गए, सबको फाड़ रहे हैं, सब तोड़ रहे हैं, कुछ कृपा कर दो, मेरे पति का क्रोध समाप्त कर दो। सब भगवान शंकर ने सरम्भेश्वर अवतार धारण करा, नरसिंह भगवान को अपने पंजों में उठा लिया और पंख से उड़ते उड़ते बद्रिकाश्रम की अलखनंदा नदी में डाल दिया। तब जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हुआ। लक्ष्मी जी को कष्ट लगा तो उन्हें शिव की आराधना करी। एक बार स्वयं भगवान कृष्ण के जीवन में जब तकलीफ आई तो शिव की आराधना करी। जब राधा, स्वयं राधा, स्वयं
स्वयं राधा। आप लोगों ने पुराणों में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कभी अगर मौका मिले तो एक बार देवी भागवत, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, काली चरितामृत, अगर समय मिले तो आप इनको पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। ये दुनिया के लोग जो राधे राधे कहते हैं, राधा है कौन?